हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनालिसिस वर्ल्ड बाय एसके सिंह पर। बच्चों, कुछ टेक्निकल वजह के कारण वीडियो कभी कभी रुक रुक करके आ रही है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपकी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं और तैयारी करने के लिए समय भी बहुत कम है। सभी विषयों को बारीकी से देखना होता है। आज हम लोग वर्ग 10 के जो मॉडल सेट है, एक मॉडल सेट है 40 प्रश्नों का, उस मॉडल सेट को हम लोग आज रिवील करेंगे। आज उसको हम लोग देखेंगे। आज देखेंगे कि प्रश्नों का प्रकार किस प्रकार का होता है। ठीक है। इसके पहले वीडियो पर आप लोगों ने जो प्रेम दिया उसके लिए सभी को थैंक यू। अगर ये मॉडल सेट आप ईमानदारी पूर्वक अगर पूरा देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके मार्क्स में इंक्रीजमेंट ज़रूर होगा। ये मेरा दावा है। गारंटी कोई लेता है तो वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। गारंटी नहीं, गारंटी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। आपकी मेहनत ही आपको आपके मुकाम तक ले जाएगी। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पर ये जा रहा है प्रश्न, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर यहीं पर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसका आंसर जो है यहीं पर करते हुए चलेंगे, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन की जगह को ब्लैंक करके छोड़ दिया है। पूछ रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। जो प्राचीन काल में गुरुकुल में शिष्य पढ़ते थे उनको क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपके सामने, वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान किस संस्कार में होता है? तो वागदान होता है विवाह संस्कार में। वागदान जो होता है वो होता है विवाह संस्कार में। आपने भारतीय संस्कार पढ़ा होगा, तो ये होता है विवाह संस्कार में। ठीक है, विवाह संस्कार में होता है। अगला है सुलभ कौन है? अब देखिए, सुलभ के लिए कभी आएगा दैत्य, देवता, परमात्मा, इस तरह से ऑप्शन भी आता है। तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि ऑप्शन किस प्रकार के हैं। तो सुलभ इस सेट के अनुसार जो है सतत प्रियवादी जो होता है, सतत 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 सतत। एक मिनट, थोड़ा सा कलम की जो रेशियो है उसको कम कर लेते हैं। सतत जो प्रियवादी होता है, प्रियवादी, उसको हम लोग कहते हैं कि इस हर जगह सुलभ है। अगला प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसको कहा गया है? नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसको कहा गया है? तो नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय जो है कि धर्म को कहा गया है। किसको कहा गया है? धर्म को। ठीक है, थोड़ी सी लिखावट इधर उधर हो रही है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप कोऑपरेट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न जो है, हिरण्यमयन पात्रेण, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो हिरण्यमयन पात्रेण, ये प्रश्न लिया गया है आपका ईशावास्योपनिषद, ईशावास्यो
ईश्वास्यो ईश्वास्यो ईश्वास्योपनिषद। ईश्वास्योपनिषद। ठीक है। अगला है 6ठा नंबर प्रश्न है, मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं। आपको अच्छे से पता है कि मैथिली भाषा के जो कवि हैं वो हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति। विद्यापति। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है, अलसशाला में आग कब लगाई गई? 7 नंबर प्रश्न है, अलसशाला में आग कब लगाई गई? अलसशाला में आग तब लगाई जब सब सो रहे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सोते समय। सोते समय। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों के वर्णन मिलता है? कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो लौकिक साहित्य में लगभग 40 लगभग नहीं, 40 कवित्रियों के ही पद मिलते हैं। 40। शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो ये पंडित छमाराव। कौन है? पंडित छमाराव। पंडित छमाराव। अगला प्रश्न है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनतेय शब्द होना चाहिए? यहाँ पे तो टाइप हो गया है किसके लिए, तो कौनतेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो व्याघ्रपथिक में कौनतेय शब्द प्रयोग किया गया है पथिक के लिए। किसके लिए? पथिक के लिए। पथिक के लिए। पथिक के लिए इस शब्द जो प्रयोग किया गया है वो शब्द है कौनतेय। कौनतेय शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र वेद रूपी जो शास्त्र होता है वो नित्य होता है। वेद रूपी शास्त्र जो होता है वो क्या होता है? नित्य होता है। नित्य होता है। ठीक है। चरक और सुश्रुत में
किस शास्त्र का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न है 12 नंबर, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया। तो ये आपको अच्छे से पता है कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ये सब ज्ञाता थे, तो इन्होंने आयुर्वेद शास्त्र, आयुर्वेद आयुर्वेद शास्त्र का इन्होंने प्रवर्तन किया। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। तो बृहत संहिता के रचनाकार जो हैं वो हैं वराह मिहिर, वराह मिहिर। वराह मिहिर। वीडियो स्लो बन रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। कभी पूछा जाता है कि सॉरी अभी 15 प्रश्न मैं बता रहा हूँ। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। तो इस कभी पूछा, ये इस ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। इसका नाम है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। नारायण पंडित ने किस ग्रंथ की रचना की। ये जो 14 नंबर प्रश्न है, नारायण पंडित ने किस ग्रंथ की रचना की। तो नारायण पंडित ने हितोपदेश, 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 हितोपदेश की रचना की नारायण पंडित ने। ठीक है। अगला है 16 नंबर प्रश्न है ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं हैं। कभी ऋचाएं पूछेगा, कभी ऋषिकाएं पूछेगा। तो ऋग्वेद में कुल 5 ऋषिकाएं हैं। कितनी? 5। हिंदी में ऐसे। ठीक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी। काल में आकार छूट गया है। वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी। तो अगर आप देखेंगे 17 नंबर प्रश्न है ये, तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा मध्यकाल, हो जाएगा मध्यकाल। मध्यकाल की ये कवित्री थी। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। चारों आलसी जो थे उनको कैसे बाहर निकाला गया। 19 नंबर प्रश्न को, चारों आलसियों नहीं सॉरी 18 नंबर प्रश्न, तो उनके केस को पकड़ करके, उनके केस को पकड़ करके बाहर निकाला गया। केस, केस पकड़ करके, बाल पकड़ करके उनको निकाला गया। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है विभिन्न जाति के लोग और धर्म के लोग भारत में किस प्रकार रहते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है एकत्व भाव से। कभी कभी मैत्री भाव भी आ सकता है। तो या तो आप आएगा तो आप मैत्री भाव लिख सकते हैं,
मैत्री लिख सकते हैं, ठीक है, मैत्री भाव से या एकत्व से, एकत्व, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, वेदाहमेतम विद्यते नाय किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर दें, और जितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा इससे भी अच्छी वीडियो अगले पार्ट में इस मॉडल सेट का 20 नंबर 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का और आपके पास जाएगा। थोड़ी सी तकनीकी समस्या ज़रूर हो रही है मेरे साथ, तो उसको भी दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अब वीडियो रेगुलर ही जाएगी आपके पास। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाकी इसी तरह से आपका प्यार बना रहे। थैंक यू टू ऑल।